आगरा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर MP सिंह बघेल द्वारा ताज व्यू पॉइंट आगरा प्रवेश द्वारा फ्लाईओवर सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आगरा में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसमें सहभागिता योजना भी शामिल है। पर्यटन मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आगरा किले के होने वाले लाइट और साउंड शो की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ आपत्तियों के चलते शुरू नहीं हो सका है। इस समस्या का समाधान भी जल्द किया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के समय पर वर्ष भर में केवल 17 करोड़ पर्यटक ताज का दीदार करते थे, लेकिन आज 70 करोड़ पर्यटक ताज का दीदार कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को एक पत्र देकर हर रोज 11 तक कृत्रिम प्रकाश की ताजमहल दीदार करने के लिए खोले जाने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री MP सिंह बघेल ने कहा कि रात 11 बजे तक कृत्रिम प्रकाश में पर्यटन को ताजमहल दीदार करेंगे तो निश्चित ही पर्यटन रात का प्रवेश करेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप देखा होगा, आप सुन भी रहे थे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल साहब को। मैंने भी काफ़ी विस्तार से आपको यहाँ बताने का काम किया है। पर्यटन की दृष्टि से और खासकर सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोगों ने, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, तमाम तरीके से हम लोगों ने पर्यटन की दृष्टि से बहुत बेहतरीन योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। जहाँ तक आगरा का मामला है, आज भी 3 परियोजनाएं, एक हमने सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश शुरू की है, जिसका आशय है कि यदि 50% धनराशि कोई भी मानी जनप्रतिनिधि, कोई भी संस्था, कोई भी अन्य एजेंसी उसको वहन करती है तो 50% पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप करने का शेयर प्रदेश पर्यटन विभाग उसको वहन करेगा। इसी के अंतर्गत आज 3 परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 50% का धनराशि का वहन यहाँ के विकास प्राधिकरण ने किया है और 50% पर्यटन विभाग ने दिया और बेहतरीन तरीके से समयबद्धता गुणवत्ता के साथ तीनों परियोजनाओं का आज आपके सामने लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम और आप यहाँ डाइज पे यहाँ बैठे हुए हैं। कोई प्रयास नहीं है, मैं बता भी दूँ आपको, मूल बता दूँ, बिना किसी औपचारिकता के बता रहा हूँ। उसकी जो स्क्रिप्ट बना हुआ तैयार खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो स्क्रिप्ट जो लिखी, उस स्क्रिप्ट में प्रदेश सरकार के जो देखने के बाद जो स्वीकृति है और ASI ने उस पर कुछ आपत्तियाँ जता दी हैं। ASI उस पर अनुमति नहीं दे रहा और खास रूप से उसी पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन बहुत समाधान भी बीच का रास्ता करके निकाला जा रहा है और जिस दिन रास्ता निकल आया 10 दिन 5 दिन उसी दिन ये काम शुरू हो जाएगा। काम पूरा हो चुका है, सारा सिस्टम लगा हुआ तैयार है, सारा सब कुछ तैयार है, लेकिन स्क्रिप्ट चलनी है, उसको लेकर थोड़ा सा ASI के और प्रदेश राज्य सरकार के बीच में भेद है कुछ। उस मतभेद क्या कहेंगे, एक छोटा सा टेक्निकल इशू है, तकनीकी इशू है। वो तकनीकी इशू को हम लोग हफ्ते 10 दिन में जल्दी दूर कर लेंगे और वो लाइट एंड साउंड का यहाँ दिखाना शुरू हो जाएगा। द्वारा एक पत्र भी दिया है, आज ही मिला है और आज ही उसको मैं जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा अपने शासन स्तर पर अपने प्रमुख सचिव को भेजूंगा। प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव ये भारत सरकार को जाना है। मैं बहुत जल्दी अपने प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजूंगा भारत सरकार को और माननीय मंत्री को उसकी प्रति भी उपलब्ध कराऊंगा। जैसे ही ये कार्य आगे बढ़ेगा तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर इस कार्य को धरातल पर उतारने का काम कर सके। किस बात का पत्र दिया सर, वो बताइए। रात को 11 बजे तक ताजमहल का खुलने का, रात को ताजमहल 11 बजे तक खुलेगा। कृत्रिम प्रकाश में उसके लिए एक प्रस्ताव अभी माननीय मंत्री के द्वारा दिया गया है, आज ही अभी मिला है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे, जो पर्यटक ताजमहल में आते हैं वहाँ बंदरों का आतंक रहता है, कई बार लगातार पर्यटकों को जो है बंदर घायल कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से उत्तर दिया, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पर उठाया था। देखिए, सही बात तो ये है कि चूँकि सोच कार्यशैली सब कुछ बंदरों वाला ही है अखिलेश जी का। उनको बंदर ही दिखाई पड़ते हैं और बंदरों से भयभीत भी बहुत रहते हैं। मिल गई ब्रेकिंग। मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर गौर न करें। पर्यटन को जिस तरीके से
अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2017 तक का, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक 17 करोड़ थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक एवं 70 करोड़ है, 17 से 70 करोड़। ये ब्रेकिंग दे सकते हैं और ये अखिलेश जी को पूछना चाहिए। ब्रेकिंग तो आपने दे दी कि अगले ज्यादा बंदर है। हम लोग देखिए सभी 9 सीटों पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हुए, इसको धोखा दे करके, चीटिंग करके, जनता को गुमराह करके जो उन्होंने समर्थन ले लिया था वो स्थितियाँ खत्म हो गई हैं। जनता अब पूरी तरह अपने को ठगाता महसूस कर रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों को समर्थन देगी और बेहतर परिणाम की उम्मीद के साथ हम लोग क्षेत्र में हैं। मंत्री जी 370 इतिहास हो चुका है, कभी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये तो बेकार की अपने सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए विभिन्न दल अपना वहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में जा चुका। 370 का कोई सवाल ही नहीं है।